स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेकंड लेक्चर में अभी हमने जिन पेजेस की रीडिंग की थी आप अपने चैप्टर एयर एंड एटमॉस्फेयर से उससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई इज एयर कंसिडर्ड टू बी अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड? क्यों एयर को मिक्सचर कहा जाता है और कंपाउंड नहीं कहा जाता? ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर देखते हैं। देखें इसका आंसर, एयर इज कंसिडर्ड टू बी अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड बिकॉज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। एयर को इसलिए मिक्सचर कहते हैं, कंपाउंड नहीं कहते, क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो इसके अज्जा होते हैं, वो वेरी करते हैं जगह के लिहाज से उनकी वेरिएशन होती है और टाइम टू टाइम वक्त के लिहाज से भी। एंड दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, और वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। इससे मुराद क्या है स्टूडेंट, इस बात को समझें आप कि देखें जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ की जो एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल एरियाज और फॉरेस्ट एरियाज। इन एरियाज में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कम हो जाती है। तो आपने देखा है किस तरह से ये वेरी कर जाता है, तो ये चीज़ें वेरी करती हैं। और दूसरा ये कि ये टाइम के लिहाज से भी उसमें वेरिएशन आ जाती है। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ यू ब्लो अप अ बैलून विल द कंपोजिशन ऑफ द एयर इनसाइड द बैलून बी द सेम एज दैट ऑफ द एयर आउटसाइड इट? अगर आप बैलून में हवा भरते हैं तो क्या बैलून के अंदर वाली हवा की कंपोजिशन सेम होगी बैलून के बाहर वाली हवा की कंपोजिशन से? और अगर ऐसा है तो आप बताएं कि ऐसा क्यों है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ यू ब्लो अप अ बैलून, अगर आप बैलून में हवा भरते हैं, द एयर इनसाइड द बैलून इज एक्सेल्ड। तो बैलून में जो हवा भरी होती है वो असल में हवा वो होती है जो हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, ठीक है ना, वो हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो अब हमने बैलून में जो हवा भरी है वो एक्सहेल हुई है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कम होगी। एंड इट विल कंटेन लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड। लिहाजा जाहिर है कि आपने जो हवा बाहर रिलीज की है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और बैलून में वही हवा भरी है, तो बैलून के अंदर वाली हवा की कंपोजिशन फर्क होगी, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी एज कम्पेयर टू आउटसाइड एयर। उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। एंड वाटर वेपर देन द आउटसाइड एयर इट विल ऑल्सो कंटेन लेस डस्ट, लेकिन उसमें डस्ट और दूसरी इम्प्योरिटीज भी कम होंगी बिकॉज दीज विल हैव बीन फिल्टर्ड आउट, क्योंकि ये फिल्टर हो चुका होगा। ये जो एयर आप बैलून में भरेंगे ये फिल्टर होगी। व्हेन द एयर वॉज ब्रीथ्ड इन, जब आप हवा अंदर को लेते हैं तो वो फिल्टर हुई होती है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सम फिश टैंक्स हैव एयर पंप्स, मछलियों के तालाबों में, कुछ तालाबों में या कुछ टैंक्स में एयर पंप्स फिट किए होते हैं। वाई डू यू थिंक दिस इज सो? ऐसा आप क्या समझते हैं कि क्यों किया जाता है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 है, एयर पंप्स आर फिटेड टू मैनी फिश टैंक्स टू ऐड ऑक्सीजन टू दी वाटर। देखें फिशेस भी तो देखें जानदार हैं, वो भी तो ऑक्सीजन को उनको चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो फिश टैंक में जितनी ऑक्सीजन होगी वो फिश उसको यूज कर लेंगी, तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी और एक वक्त आएगा कि खत्म ही हो जाएगी। लिहाजा ऑक्सीजन पाइप उसमें फिट किए जाते हैं ताकि पानी में ऑक्सीजन की अमाउंट कांस्टेंट रहे और एंड ऑल्सो टू कीप द वाटर सर्कुलेटिंग, और पानी सर्कुलेट करता रहे, सो दैट इट डज नॉट बिकम स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब होता है साकित, पानी खड़ा ना हो जाए, साकित ना हो जाए। तो इस तरह इसलिए भी फिश टैंक्स में ऑक्सीजन पंप्स को फिट किया जाता है ऑक्सीजन की अमाउंट को एक खास लेवल पर रखने के लिए। कहीं पानी से बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो फिर तो वो पानी स्टेगनेंट बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। स्टूडेंट्स, आंसर इसके लंबे नहीं है, छोटे आंसर हैं, ये आप समझ के करेंगे तो आपके लिए करना इजी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन एंड इनएक्टिव गैस, ये एक गैर मुतहरिक गैस है, मेक्स अप अबाउट 4/5 ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। What would happen to something burning if there was no nitrogen in the air? अगर कोई चीज जल रही है और हवा में नाइट्रोजन गैस नहीं है तो फिर उसका क्या होगा?
ओनली ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन गैस हवा में रह गई है और नाइट्रोजन नहीं है और कोई चीज़ जल रही है, तो फिर उस जलने वाली चीज़ के साथ, मटेरियल के साथ क्या होगा? एंड टाइनी अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द इनर्ट गैसेज, और थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैसेज हैं। स्टूडेंट्स इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर नंबर इसका 4 का, विदाउट नाइट्रोजन इन दी एयर, अगर एयर में नाइट्रोजन नहीं है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वुड बी मच हायर, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हवा में और ज़्यादा हाई हो जाएगी। एंड मटीरियल्स वुड बर्न बेटर एंड फॉर लॉन्गर इन इट, और मटीरियल ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्न होंगे और ज़्यादा देर तक जलेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वाई आर पैकेट्स ऑफ पीनट्स, क्यों मूंगफली के पैकेट्स में, पोटैटो क्रिस्प में एंड सम अदर स्नैक्स फूड्स फील्ड विद नाइट्रोजन बिफोर दे आर सील्ड अप, उनको बंद करने से पहले क्यों उनमें, इन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है? इसका रीजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इनएक्टिव गैस, इट इज समटाइम्स यूज्ड टू रिप्लेस द एयर इन पैकेट्स ऑफ स्नैक फूड्स टू प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, इसको इसलिए उन पैकेट्स में, स्नैक्स फूड्स के पैकेट में डाला जाता है, फिल किया जाता है रोकने के लिए। किस चीज़ को रोकने के लिए? टू प्रिवेंट देम ऑक्सीडाइजिंग और डिकेइंग, गलने सड़ने से रोकने के लिए उसको, गैस को इन पैकेट्स में फिल किया जाता है कि जो मटीरियल उनके अंदर है, चाहे वो चिप्स हैं या पीनट्स हैं, वो फ्रेश रहें ज़्यादा देर तक। विच दे वुड डू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो खराब हो जाएंगे, वो सही नहीं रहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Why do you think that a fire extinguisher which produce carbon dioxide is better for putting out oil and electric fires than water? आपने देखा होगा होटल में या मैरिज हॉल्स में सिलेंडर लगे होते हैं इमरजेंसी के लिए, अगर कहीं पर खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए उन्होंने सिलेंडर रखे होते हैं, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और ये इसलिए होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के मुकाबले में फायर को अच्छे तरीके से बुझाती है। इसका ये आंसर देखें स्टूडेंट। अ फायर एक्सटिंग्विशर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज बेटर देन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसलिए उसमें फिल की जाती है कि वो पानी के मुकाबले में उस आग को बुझाने के लिए बेहतर तरीका है, जो कि ऑयल से लगती है या इलेक्ट्रिकल फायर होती है, बिजली से जो आग लगती है या तेल से जो आग लगती है, उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बेहतर रहती है। बिकॉज ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, आपको पता है ऑयल पानी में डिजोल्व नहीं होता बल्कि उसके ऊपर तैरता रहता है, और जब तक ऑयल मौजूद रहेगा उसमें आग लगी रहेगी, एंड वुड कंटिन्यू बर्निंग, और वो जलता रहेगा। वाई वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और आपको पता है वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप पानी यूज करेंगे, जो आग इलेक्ट्रिसिटी से लगी होगी तो उसमें भी पानी, उसमें करंट और आ जाएगा, वो भी डेंजरस होगी बहुत ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन एयर वुड फॉर्म अ ब्लैंकेट ओवर द फायर, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वजनी गैस है, जब आप इसको आग के ऊपर डालेंगे तो ये ब्लैंकेट का काम करेगी और आग को बुझा देगी, कीपिंग ऑक्सीजन आउट, और ये ऑक्सीजन को उसमें से बाहर निकाल देगी। स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किए हैं। क्वेश्चन आपको तादाद में तो ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन इतने लंबे और बड़े नहीं हैं। आप 3 करके इन क्वेश्चंस को राइट करें और फिर इनको लर्न कर लें। इंशाल्लाह ताला आप कर लेंगे। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम रिमेनिंग पेजेस की रीडिंग करेंगे, और उसी लेक्चर में हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी, जो कि हमारे 3 रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, उनको इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने 1 to 6 क्वेश्चन राइट करने हैं, और क्वेश्चन छोटे हैं, आप 2 करके भी लर्न कर सकते हैं, और 3 करके भी आप जिस तरह इजी समझें उसको लर्न कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफ़िज़।